हेलो हाय हाउ आर यू। मेंस एग्ज़ाम लिखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। सौभाग्य मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा तभी मेंस में बैठोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो मेंस में बैठते तो अपीयर तो होते हैं, बट उनकी प्रेपरेशन ढंग से नहीं हो पाती है। उनको पहले पता ही नहीं होता कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है। ऑप्शनल बड़ी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। खुद पे भरोसा नहीं होता कि ऑप्शनल तभी करेंगे जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। बहुत गलत है। आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि बिगिनिंग में ही जैसे ही आपने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ ली, एक दो महीना निकल गया, आपने अपना ऑप्शनल जो है वो आप डिसाइड कीजिए, चूज कीजिए और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेंस के लिए प्रिपरेशन करते टाइम टेस्ट सीरीज वगैरह जो है और आपको कैसे अपना खुद को मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंस में एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग एस्पिरेंट नहीं करते हैं वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ना करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है जब आप मेंस में अपीयर हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अब आंसर लिखे नहीं जा रहे हैं। और हमेशा ये याद रखें, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ये नहीं है कि आपने आंसर लिख लिया और छोड़ दिया। उस आंसर की इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस आंसर को इवैल्यूएट नहीं किया है तो आप बहुत अच्छे से खुद को एक अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। इवैल्यूएशन करने के लिए दो तरीके हैं। स्टार्टिंग में आप क्या करें, जो एक सॉल्व्ड आंसर्स मिलते हैं उन आंसर्स को उठाएं। उस क्वेश्चन को जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है उसको खुद से लिखें। लिखने के बाद उसको कंपेयर करें उस सॉल्व्ड आंसर से जो आपका आंसर लिखा हुआ है। फिर आप खुद को इवेलुएट करें कि आपने कितना सही लिखा है या फिर अभी आप कितना लैग कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आपने थोड़े दिन अपना एक आपकी पकड़ थोड़ी बन गई है अपने सब्जेक्ट्स पे मेंस के, उसके बाद आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने मेंस लिखा हो, या फिर कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपको आपके आंसर्स को इवेलुएट करके आपको दे। क्योंकि अगर आपके आंसर्स की इवैल्यूएशन नहीं होगी, आप कितनी भी आंसर राइटिंग कर लो, नहीं फ़र्क पड़ने वाला। इवैल्यूएशन में आपको गाइड किया जाएगा कि आप यहाँ पे गलत हो, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या गलत लिखा है, बॉडी में आपको क्या नहीं डालना चाहिए था, अगर मैप्स की रिक्वायरमेंट है तो मैप्स डलने चाहिए थे। ये चीज़ें आपका जो इवैल्यूएटर रहेगा वो आपको अच्छे से बता देगा कि आपको आप ये गलती कर रहे हो। और अपनी गलती कोई इंसान खुद से नहीं ढूँढ सकता, बहुत मुश्किल रहता है अपनी गलती ढूँढना। तो इसलिए दूसरों को हायर करना पड़ता है अपनी गलती ढूँढने के लिए। आपको जैसे ही आपने अपने मेंस की प्रिपरेशन की है और 2-4 महीने निकल गए हैं और आपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते हुए कुछ आंसर्स लिख भी लिए हैं, तो उसके बाद आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफ़ोर्ड कीजिए। उसमें क्या है कि थोड़ा कॉस्टली तो रहेगा, बट आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाएगी आपके आंसर्स की। इसमें 2-3 नाम हैं जो बड़े फ़ेमस हैं। विजन आईएएस का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आई एम श्योर सबने सुना होगा क्योंकि उसके मंथली मैगज़ीन हम पढ़ते हैं करंट अफ़ेयर्स के लिए। फिर एक आता है फोरम आईएएस। फोरम आईएएस बहुत से टॉपर्स रेकमेंड करते हैं क्योंकि उनका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है ना, और उसके बाद जो उनकी एनालिसिस क्लासेस रहती है वो बहुत अच्छी होती है। आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलती है कि आपको कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, आपको आंसर कैसे लिखना था और आपने कहाँ-कहाँ गलती की है, कौन-कौन सा पॉइंट मेंशन करना है, कौन-कौन सा पॉइंट नहीं मेंशन करना है। आपको पता है कि 250 वर्ड्स में आपको वो कंप्लीट करना है, तो इस हिसाब से आपको अपने आंसर को इतने ढंग से लिखना है कि आपका आंसर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आप कोई भी पॉइंट मिस भी ना करें, कोई एक्स्ट्रा भी ना डालें, आपके ओपिनियन एक्सट्रीम भी नहीं होने चाहिए, ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट, आपको बुदा का मिडल पाथ अडॉप्ट करना है। ये तो मैं बेसिक बता सकता हूँ, बट अगर आप अच्छे से इवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो आपके आंसर पढ़ने पे ही पता चल सकता है कि आप में कितनी डेवलपमेंट हो गई है उस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग स्किल्स की। तो आप प्लीज़ फोरम आईएएस, विजन आईएएस और ये जीएस स्कोर है, ये भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट काफ़ी लोग यहाँ पे एनरोल करवाते हैं। थोड़ी फीस कम है इनकी। फीस अराउंड 27,000 टू 30,000 रहती है इसकी जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो रहती है। विजन की भी इतनी ही है और फोरम आईएएस की भी इतनी ही है, कुछ 30-32 के करीब चली जाती है, बढ़ा देते हैं हर साल 1-2 हज़ार। तो ये आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ये ज़रूर लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप कोई ऐसे मेंटर को ढूंढिए। जैसे कुछ नए इंस्टीट्यूट रहते हैं ना जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो वो आपकी जो आंसर राइट अगर आप उनको
फ़ोन करोगे, उनको अप्रोच करोगे, तो वो आपके आंसर्स फ्री में भी आपको इवैल्यूएट करके दे देंगे, क्योंकि उनको अभी नाम बनाना है। और अगर उनको आप में वो क्वालिटी दिखती है कि आप मेंस लिखोगे और आप इंटरव्यू तक या फिर आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा-सा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके दे देंगे आपको। ज़्यादातर जितने भी लोग इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलते हैं और जितने लोग गाइड करते हैं, उन्होंने मेंस 2-3 बार, 4 बार या 1-2 बार लिखा होता है, तो उनको अच्छे से एक आइडिया होता है कि कैसे करना है। और यहाँ पे जो दिल्ली में रह रहा है, तो वो डेली इन चीज़ों से मतलब इन इन चीज़ों को कन्फ्रंट करता है और उनको पता लगता रहता है। आपकी एक डेली ग्रोथ रहती है। आपको पता चलता रहता है कि अच्छा, आप कौन से आपका ओपिनियन कहाँ पे सही नहीं है, आपको कौन से पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, आपकी कमज़ोरी क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम अपनी कमज़ोरी खुद से नहीं डिटेक्ट कर पाते, उसके लिए हमें दूसरा इंसान चाहिए होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के टाइम और मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस के लिए बस फटाक से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आंसर लिखिए, दबा के लिखिए। ऑप्शनल के लिए आंसर्स लिखिए। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ भी आपको पहले ही जॉइन करनी है। अगर नहीं कर सकते तो खुद से आंसर लिखिए। आपको सॉल्व क्वेश्चंस बहुत मिल जाएँगे। सॉल्व क्वेश्चन उठाइए, खुद का आंसर लिखिए, कंपेयर कीजिए। ऐसे आपके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाएगा, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे, क्योंकि एकदम से बर्डन नहीं आएगा। अगर कोई लास्ट में जाके 2-3 महीने में सारे आंसर्स लिखने हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल के लिखने लग जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। इस गलतफ़हमी में मत रहिए। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, अभी तैयारी नहीं हुई है, तब भी आप मेंस की तैयारी तो ज़रूर रखें, क्योंकि एक बार नहीं हुआ तो अगली बार तो हो ही जाएगा। बस आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमेशा। और ये फोरम और विजन और जीएस को और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं आप अपने टेस्ट सीरीज के लिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो कमेंट में यस टाइप करें, नहीं लगा तो नो टाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।